Good morning students. How are you? Have you done your chapter 7? बेटा चैप्टर 7 आपको करना है. दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. तो थॉरोली उसको बेटा पहले तो चैप्टर रीड करना है, इसके बाद उसको आपको क्वेश्चन आंसर बुक वर्क सब मैंने भेजा हुआ है ना बेटा, वो लर्न कर लेना. ठीक है, किसी भी चीज़ को लाइटली मत लेना. नाउ टुडे वी विल स्टार्ट अ न्यू एंड वेरी इंटरेस्टिंग लेसन, दैट इज सेल. सेल जो है बेटा आपके 9th में भी, 9th में डिटेल है, और जो बच्चे +1 या +2 में बायो लेंगे उनके लिए बेसिक है. जैसे आप क्या होता है केजी में ABC सीखते हो, फिर उससे वर्ड्स बनाना सीखते हो, ठीक है, फिर उससे सेंटेंसेस बनाना सीखते हो, ऐसे ही करते हो ना. तो बेटा ये दिस चैप्टर इज बेस ऑफ योर बायो. अगर आपने +1 +2 में बायो नहीं भी लेनी तो 9th 10th में तो एटलीस्ट पढ़ोगे. तो बेटा ये चैप्टर अच्छे से करना, और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है. देखना बेटा कितना इंटरेस्टिंग है ये. तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेल, सी दिस जो टू डायग्राम, कुछ आपको इनमें डिफरेंस नजर आ रहा है? दिस ये बेटा दो डायग्राम, ये आपकी बोर्ड एंड इट इज मेड अप ऑफ ब्रिक्स. यू नो बोर्ड्स आर मेड अप ऑफ ब्रिक्स. तो वी कैन से जो ब्रिक्स है आपकी बार बार रिपीट हो रही है. पहले देखो ये तो दिस इज द रिपीटिंग मीट, बार बार रिपीट हो रही है ना. इसी तरह ये मैंने आपको बताया है ओनियन पील सेल. तो इसमें भी देखो दिस इज अ सेल, ये एक सेल है, तो ये बार बार रिपीट हो रहा है ना. तो जस्ट लाइक ब्रिक इज द रिपीटिंग यूनिट इन द वॉल, इन द सेम मैनर सेल इज द रिपीटिंग यूनिट इन अ लिविंग बॉडी. कोई भी लिविंग बॉडी हो उसमें जो सेल है दैट इज द रिपीटिंग यूनिट. जस्ट लाइक वॉल मेड अप ऑफ ब्रिक्स. देखो सीमेंट के बगैर, रेत के बगैर हम वॉल बना सकते हैं, लेकिन अगर ब्रिक ना हो तो हम नहीं बना सकते. हमें बार बार ब्रिक को रिपीट करना पड़ता है. इन द सेम मैनर सेल जो है क्या है हमारी रिपीटिंग यूनिट इन द लिविंग बॉडी. अब हम अगर सेल की डेफिनेशन, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन ऑल लिविंग, ऑल लिविंग whether they are small, whether they are big, जितने भी हमारे लिविंग बिंग हैं उनमें बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट है. ठीक है बच्चों, तो सेल की डेफिनेशन आपको लर्न करनी है. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सेकेंडली, इट वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665. नोट करो बेटा, सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक. रॉबर्ट हुक तो क्या था, ही वाज नॉट ए साइंटिस्ट. वो साइंटिस्ट नहीं था, जस्ट क्या था उसकी जो ग्लासेस की शॉप थी, तो उसके पास लेंसेज वगैरह ये सब थे, स्पेक्टिकल्स वो सेल करता था. तो उसने क्या किया, जस्ट फॉर फन ये लेंसेज लिए और ये मिरर लिया और उनसे एक अपना माइक्रोस्कोप खुद का डिज़ाइन किया. तो खुद के माइक्रोस्कोप मीन्स सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप. तो ही सा ही टेक अ कॉर्क. कॉर्क क्या होता है, डेड टिश्यू दैट इज प्रेजेंट इन द प्लांट्स. जैसे हमारी स्टेम होता है ना, स्टेम में आपके ब्राउन ब्राउन पार्ट्स नजर आते हैं, तो वो उसने कॉर्क लिया. कॉर्क लेने के बाद उसने अपने सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व किया. तो ही सा सम हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर इन दिस मैनर. ये है आपका हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर. तो इट लुक लाइक लिटिल रूम, एक छोटे छोटे रूम की तरह लग रहा है ना आपको. तो इसको उसने बोला सेल. Cell is a Latin word which means little room or compartment. तो it look like honeycomb, तो इस वजह से इसने उसको क्या नाम दिया, सेल. ठीक है, तो हम कह सकते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल किसने किया था डिस्कवर, रॉबर्ट हुक इन 1665. लेकिन मैंने आपको बताया ना कि मेनली आपके डेड टिश्यू में किया था. इसके बाद लिविंग टिश्यू, लिविंग सेल. लिविंग सेल जो है ब्लड सेल में एंटन वॉन न्यूमैन. बेटा इसकी स्पेलिंग पे ध्यान देना, ANTONVAN, एंटन वॉन न्यूमैन, LEEWEENHOEK. ये बेटा नोट कर लो क्योंकि आपकी NCERT में ये नहीं है. ये नोट कर लो, एंटन वॉन न्यूमैन. ये मतलब लिविंग सेल में फर्स्ट ऑफ ऑल एंटन डिस्कवर किया था. और कब किया था, इन 1674. ठीक है, क्योंकि बाद में इम्प्रूवमेंट होती रही, जो माइक्रोस्कोप था उसके डिज़ाइन में भी आपकी इम्प्रूवमेंट होती रही. तो सब चीज़ों में इम्प्रूवमेंट
इम्प्रूवमेंट होती रही, तो इसके बाद जब इम्प्रूव माइक्रोस्कोप था उसमें इसने एंटोवन न्यूहोफ में लिविंग सेल में डिस्कवर किया था। अब मैंने आपको बताया सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ ऑल लिविंग बॉडी। अब देखो सेल, ग्रुप ऑफ सेल दे फॉर्म टिश्यू, ग्रुप ऑफ टिश्यू दे फॉर्म ऑर्गन एंड ग्रुप ऑफ ऑर्गन दे विल फॉर्म ऑर्गन सिस्टम। अब जैसे सेल है, जो मैनी सेल्स दे ग्रुप टुगेदर अकॉर्डिंग टू फंक्शन, तो दे आर कॉल्ड एज टिश्यू। जैसे हमारी ह्यूमन बीइंग की अगर हम बात करें तो 4 टाइप्स ऑफ टिश्यू, एपिथेलियम, मस्कुलर, कनेक्टिव, नर्वस। और मस्कुलर टिश्यू यू हैव रेड इन योर प्रीवियस क्लासेस दैट इट हेल्प इन मूवमेंट। और जो कनेक्टिव टिश्यू है दैट इज प्रेजेंट इन द ब्लड एंड इट कनेक्ट बोन टू बोन, बोन टू टेंडन्स। ये तो सभी आप 6th में पढ़ चुके हो। इसके बाद जो टिश्यू है दे विल फॉर्म टुगेदर ऑर्गन। ऑर्गन में जैसे आपने हम कहें नोज, लैरिंग्स, हाँ, और इसके बाद ट्रैकिया, एल्वियोलर, लंग्स। तो ये क्या बनाते हैं, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो मीन्स जो ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स दे विल फॉर्म ऑर्गन सिस्टम इन द सेम मैनर। जैसे आपका ये अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो इसमें कौन कौन से ऑर्गन हो सकते हैं, माउथ और बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस। इसके अलावा एसोसिएटेड ग्लैंड्स होते हैं, लीवर, पेनक्रियास। तो ये जो ऑर्गन्स हैं दे फॉर्म ऑर्गन सिस्टम। अगर हम सर्कुलेशन की बात करें तो हार्ट, और इसके अलावा ये पेरिकार्डियल कैविटी, ये सब आपका सर्कुलेशन में होता है, आर्टरी, वीन्स, कैपिलरीज। तो इस तरह से हम कहते हैं सेल इज द बेसिक यूनिट। सब में सेल तो प्रेजेंट होता ही है, जैसे सेल, फिर टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम। क्या होता है बेटा, जैसे हमारे ऑर्गन जो ये ऑर्गेनिज्म है दे आर डिफरेंट। जैसे काउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम ह्यूमन बीइंग, और ये कैट, बर्ड्स, ट्री, ऑल आर डिफरेंट बट दे हैव सेम बेसिक बॉडी डिज़ाइन। सेम बॉडी डिज़ाइन क्यों है, क्योंकि दे ऑल आर मेड अप ऑफ सेल। सभी के सभी किससे बने होते हैं, वो सेल से। तो इसलिए उनका जो बेसिक बॉडी डिज़ाइन है वो सेम है। अब सेल वेरी इन नंबर, इन शेप, इन साइज, सब में ये वेरी करते हैं। जैसे साइज है वो भी सेम नहीं होता। हमारी ही बॉडी में सभी सेल का साइज सेम नहीं है, सभी की शेप सेम नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेंगे अकॉर्डिंग टू नंबर। अकॉर्डिंग टू नंबर सेल्स आर ऑफ 2 टाइप, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर क्या होते हैं, सिंगल सेल। यूनि मीन्स वन, यूनि मीन्स वन, वन मीन्स द सेल्स दैट द ऑर्गेनिज्म, सॉरी बेटा, organism that are made up of only single cell, they are called as unicellular। इसमें मेरे आपका एग्जाम्पल है अमीबा, पैरामीशिया। ये यूनिसेलुलर है, इनमें सिर्फ और सिर्फ एक सेल प्रेजेंट होता है। अब बताओ इनमें टिश्यू या ऑर्गन्स प्रेजेंट हो सकते हैं, नो, क्योंकि ग्रुप ऑफ सेल्स आर कॉल्ड टिश्यू, ग्रुप ऑफ टिश्यूज फॉर्म ऑर्गन। तो इसमें तो जब एक ही सेल है तो ग्रुपिंग कहाँ से होगी, तो इसमें टिश्यू, ऑर्गन, मतलब दे आर वेरी वेरी सिंपल, प्रिमिटिव, मीन्स कि इनमें कोई भी एडवांसमेंट नहीं है, क्योंकि जो सिंगल सेल है वही सारे फंक्शन कर रहा है, वही रिस्पायर कर रहा है, मीन्स एक्सचेंज ऑफ गैसेज, वही डाइजेस्ट कर रहा है, और वही आपके मतलब कोई भी ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, कोई भी उसमें सिस्टम है, कोई भी उसमें वर्क है, ग्रोथ है, रिपेयर है, वो सब कौन कर रहा है, only and only one cell. That is why they are primitive, simple and called as unicellular, means that are made up of only single cell। और इसमें एक एग्जाम्पल मैंने आपको बताया अमीबा एंड पैरामीशिया। सी आपकी बुक में बना भी हुआ डायग्राम, दिस इज योर अमीबा और ये है आपका पैरामीशिया, ठीक है। अब इसके बाद मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर क्या होते हैं, द ऑर्गेनिज्म दैट आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, मीन्स कि एक से ज़्यादा सेल उसमें प्रेजेंट होते हैं। मोर देन वन सेल, दे आर मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल। इसमें आपका जैसे ह्यूमन बीइंग, कैट, मैंगो ट्री, हॉर्स, बफेलो, लॉयन, टाइगर, तो इसमें एक से ज़्यादा सेल होते हैं, तो दे आर कॉल्ड एज मल्टी सेल। अब इनमें बनेगी टिश्यू, क्योंकि दे आर मेड अप ऑफ मैनी सेल्स। अब जैसे हमारा ये पोर्शन है यहाँ से लेके यहाँ तक का, इसमें भी पता नहीं कितने 1000
या मिलियंस, थाउजेंड या लैख, इतने सेल्स हो सकते हैं। तो ह्यूमन बीइंग की अगर हम बात करें, इट इज़ मेड अप ऑफ बिलियन और ट्रिलियन सेल। इतने सारे सेल्स होते हैं, बिलियन और ट्रिलियन। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनमें बहुत सारे सेल होते हैं, नंबर ऑफ सेल। तो उसमें क्या बनेगा, टिश्यू। अब आपको पता है टिश्यू हमारी बॉडी में 4 होते हैं, कनेक्टिव, मस्कुलर, एपिथेलियम और नर्वस। इसी तरह प्लांट्स की बात करें तो उसमें जाइलम, फ्लोएम, जाइलम, फ्लोएम, पैरेंक्यामा, कोलेनक्यामा, स्केलेनक्यामा, ये हैं आपके प्लांट टिश्यू। और अगर हम ऑर्गन्स की बात करें तो हमारे ऑर्गन्स तो यू कैन सी सो मैनी ऑर्गन्स, आई, नोज, हैंड्स, इतने सारे ऑर्गन्स हैं, एंड दे टुगेदर फॉर्म ऑर्गन सिस्टम। तो ये चीज़ आपको समझ आई बेटा। सिंपल ये कि यूनिसेलुलर दैट आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल, मल्टी सेलुलर दैट आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। इसके बाद हम करेंगे शेप ऑफ सेल, मीन्स कि हमारी सेल की जो शेप कैसी होती है, ये भी मेनली डिफर करती है। सेल की जो शेप होती है ये भी डिफर करती है। जैसे अमीबा, अमीबा की अगर हम बात करें, इट हैज़ ओनली वन सेल, तो इसमें जो सेल होता है इट इज़ इरेगुलर। सेल की बात नहीं, बॉडी इरेगुलर होती है, इनडेफिनेट होती है, ये लगातार अपनी शेप जो है चेंज करता है। तो हम कह सकते हैं शेप ऑफ अमीबा इज इरेगुलर, इनडेफिनेट, मीन्स कि ना तो रेगुलर होती है और ना ही इसकी कोई डेफिनेट शेप होती है। इसके जो फीट होते हैं दैट इज ऑल्सो फॉल्स, मतलब फीट होते हैं लेकिन उनका फीट की तरह ना तो काम होता ना ही कोई मूवमेंट होती, तो दैट इज वाई इट हैव फॉल्स फीट। फॉल्स फीट इज कॉल्ड एज सीडोपोडिया। सीडो मीन्स फॉल्स और पोडिया मीन्स फीट। तो फॉल्स फीट अमीबा में मेनली तो इनडेफिनेट और इरेगुलर शेप होती है और दे हैव फॉल्स फीट। अगर हम बात करें हमारी बॉडी में WBC, तो WBC है इट इज अमीबॉइड शेप, क्योंकि हमारे WBC की भी कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होती। WBC जो है वो भी शेप को चेंज करती है, तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज अमीबॉइड शेप। और अगर हम बात करें हमारे शेप की, तो इट में भी राउंडेड, स्फेरिकल, इलोंगेटेड, स्पिंडल और ब्रांच। तो जैसे हम ये RBC है, ये मेनली राउंड होती है, दे आर राउंड इन शेप, तो ये है राउंडेड। स्पिंडल क्या होता है, जैसे ये ऊपर वाला एंड देखो और नीचे वाला पॉइंटेड है और बीच से थोड़ा ब्रॉड है, तो ये पॉइंटेड और ब्रॉड, तो ये होती है हमारी स्पिंडल शेप। जो स्पिंडल शेप है ये मेनली आपके होते हैं मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू में दे हैव स्पिंडल शेप एंड पॉइंटेड एंड। नर्व सेल जो होते हैं लॉन्ग होते हैं, ब्रांच होते हैं। देखो इसमें ये ब्रांचेज आपको नजर आ रही है ना, इस टाइप ये आपके ब्रांच होते हैं और लॉन्ग होते हैं, तो दे आर इलोंगेटेड एंड ब्रांच। तो ये होते हैं मेनली आपके नर्व सेल, ठीक है। गार्ड सेल जैसे कि ये आपके प्रेजेंट होते हैं अराउंड द स्टोमेटा, ये इनकी शेप होती है किडनी शेप। ये भी आपने पढ़ा है कि अराउंड स्टोमेटा 2 गार्ड सेल आर प्रेजेंट, दैट इज किडनी शेप। तो ये थी बेटा आपकी शेप। इसके बाद मेन आपका है साइज। अब साइज भी डिफर करता है, दे में भी लॉन्ग। अब जैसे और ये जरूरी नहीं है कि अगर कोई एनिमल छोटा जैसे एलिफेंट है या रैट है, उनके साइज में कितना फर्क है, बहुत फर्क है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके सेल बड़े होंगे या रैट के सेल छोटे होंगे, ऐसा नहीं है। तो हमारी बॉडी में जो लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी ये है आपका नर्व सेल, ठीक है, लॉन्गेस्ट सेल इन द ह्यूमन बीइंग। और अगर हम लार्जेस्ट, कंफ्यूज मत होना बेटा, लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट, और 9th में भी ये क्वेश्चन में ही आता है। तो लार्जेस्ट सेल जो है हमारा है ऑस्ट्रिच एग। लार्जेस्ट सेल ये है आपका ऑस्ट्रिच एग, ठीक है। तो ये सेल जो है डिपेंड करता है, आपका जो साइज है सेल का डिपेंड करता है कि क्या फंक्शन कर रहा है।
फंक्शन के अकॉर्डिंग उसका साइज होगा। ये नहीं कि एलिफेंट, ऐसा नहीं होता कि एलिफेंट के जो सेल बड़े होंगे या रैट के छोटे होंगे, या स्मॉल ऑर्गेनिज्म है तो उसके सेल भी छोटे होंगे, ऐसा नहीं है। फंक्शन पे डिपेंड करता है, फंक्शन के अकॉर्डिंग उसके सेल जो हैं छोटे या बड़े हो सकते हैं। एक बात और बेटा, मैंने आपको बताया सेल इज़ द वेरी वेरी स्मॉल यूनिट। इवन हम टिश्यू भी नहीं देख सकते हैं तो सेल को तो वैसे ही नहीं देख पाएंगे, लेकिन ये आपका हैंड्स एग, ये जो है आपका सिंगल सेल है एंड इट कैन बी सीन बाय अनएडेड आई। मतलब जो है ये अनएडेड आई से हम देख सकते हैं, अदरवाइज सेल कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आई। नेक्ड आई से हम सेल को नहीं देख सकते, इसके लिए हमें माइक्रोस्कोप या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। ओनली हैंड्स एग कैन बी सीन बाय अनएडेड आई। तो ये है बेटा ये चैप्टर, ये अपना अच्छे से पढ़ लेना। ये बेटा सभी कुछ दिया, देखो इसमें डायग्राम भी दिए हुए हैं, सेल की शेप के डायग्राम भी दिए हैं, साइज भी आपको मैंने बता दी है, शेप बता दी है, और बहुत इंटरेस्टिंग है। जब आप पढ़ोगे आपको पढ़ते पढ़ते ही लर्न हो जाएगा। अगर आप 2 या 3 बार ये वीडियो सुन लो और इसके बाद इसको पढ़ो तो आपको बहुत जल्दी लर्न हो जाएगा। अब इसके बाद है सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर बेटा डिटेल में तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, लेकिन अभी थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। सेल स्ट्रक्चर, सेल के अंदर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो वेदर इट इज यूनिसेलर, वेदर इट इज मल्टीसेलर, प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स, कॉम्प्लेक्स, सिंपल, लॉन्ग, शॉर्ट, स्मॉल, किसी भी तरह का सेल हो, इसमें एक बेसिक थिंग है वो सभी सेल में प्रेजेंट होती है। सबसे पहले है आपका सेल मेम्ब्रेन। एनिमल सेल है, प्लांट सेल है, किसी भी तरह का सेल है, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। दूसरा आपका है न्यूक्लियस, और थर्ड आपका है साइटोप्लाज्म। ये 3 थिंग्स ये तो हर एक सेल में प्रेजेंट होंगी ही होंगी। इसके अलावा अगर हम प्लांट सेल की बात करें, इन एडिशन टू सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल इज आल्सो प्रेजेंट। इसका डिटेल बेटा मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाना है। तब तक आप ये शेप ऑफ, ये मैंने आपको डिस्कवरी सेल, नंबर ऑफ सेल, शेप ऑफ सेल, ठीक है, और ये साइज ऑफ सेल, ये सब बेटा आप थोरोली रीड करना, फिर देखना आपको कितनी अच्छी तरह से आप समझ पाओगे। और बेटा बहुत इंटरेस्टिंग लेसन है। एक बार आप मेरे कहने से वीडियो सुनने के बाद आप चैप्टर रीड जरूर करना, तब आप देखोगे कि कितने क्वेश्चन के आंसर आप खुद कर पा रहे हो। ठीक है बच्चों, ओके, टेक केयर।